Hello students, how are you? I hope all are you well at your home. Today we are reading class 5th subject EVS chapter number 3rd and the chapter name is We Are Special. This is lesson is very special for you and this is lesson about a special person. Who is special? यानी ये क्या है? वी आर स्पेशल है ना, हम विशेष हैं. अब वो विशेष कौन है उसके बारे में हम जानेंगे इस लेसन के द्वारा. ओके, नाउ लेट्स वी स्टार्ट द रीडिंग. टेक आउट पेज नंबर 14 इन योर ईवीएस बुक. ओके, इफ़ वी कवर योर आइज एंड आस्क यू टू रीड, अगर हम आपकी आंखें ढक दें और आपको पढ़ने के लिए कहें, देन वुड यू बी एबल टू रीड, तो क्या आप पढ़ सकते हो? योर आंसर विल बी नो, आपका जवाब क्या होगा? नहीं. हाउएवर, कैसे भी, रेयर आर मैनी पीपल इन द वर्ल्ड हु कैन नॉट सी बट, अब आपने देखा होगा कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि देख नहीं सकते हैं लेकिन दे कैन रीड, लेकिन फिर वो क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं. हेलन केलर वॉज वन सच पर्सन, तो हेलन केलर भी एक ऐसी ही व्यक्ति थी. हु कुड नॉट सी, वो देख नहीं सकती थी, बट शी वॉज ए वेरी फेमस राइटर, लेकिन वो बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका थी. आर यू सरप्राइज, आपको आश्चर्य हुआ होगा कि वो देख नहीं सकती फिर भी वो इतनी फेमस राइटर कैसे बनी, यानी उसने कैसे लिखा होगा. ओके, नाउ पॉइंट्स फॉर डिस्कशन, यानी डिस्कशन करने के लिए हमारे पास विचार करने के लिए पॉइंट्स है. हाउ डू पीपल हु आर एबल टू सी रीड बुक्स, है ना, जो लोग देख नहीं सकते हैं वो पढ़ने में कैसे समर्थ हो सकते हैं, अरे पढ़ने के योग्य कैसे हो जाते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं किसी बुक को. थिंग्स टू डू, हमारे पास करने के लिए क्या है? कीप डिफरेंट टाइप ऑफ पेन्स, अब एक आपको एक्सपेरिमेंट करना है. आपको क्या करना है? कुछ पेन्स लिखने हैं, पेंसिल्स, स्केच पेन्स, पेंसिल्स भी लेनी है, स्केच पेन भी लेनी है, एक्सेट्रा आदि. विच आर सिमिलर इन अपीयरेंस, जो कि क्या हो? दिखने में एक जैसे हो, जैसे ऐसा लगे कि वो सब सेम हो, सेम ही साइज के हो. इन अ बैग मेड अप ऑफ थिक, और एक बैग लीजिए जो कि क्या हो? थिक क्लॉथ, यानी किसका बना हो? एक मोटे कपड़े का बना हो, बैग जैसा. आस्क योर फ्रेंड, और अपने दोस्त से पूछिए, टू पुट हीज हैंड इन द बैग एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई एनी वन ऑफ द आइटम्स विथ क्लोज्ड आइज, अपनी दोस्त को आंखें बंद करने के लिए कहिए और आंखें बंद करके उससे कहिए कि बैग में हाथ डालकर वो उन चीज़ों को निकाले और एक एक करके उनको पहचाने की वो चीज़ें क्या है. इन द सेम वे, उसी तरीके से आस्क ऑल योर फ्रेंड्स टू रिकॉग्नाइज ईच आइटम इन टर्न्स, बारी बारी से आप अपने सभी दोस्तों को कहिए और उन चीज़ों को पहचानने के लिए. पॉइंट फॉर डिस्कशन, अब हमारे पास विचार करने के लिए यहाँ पे पॉइंट है. हाउ डिड यू आइडेंटिफाई दोज थिंग्स, आपने उन चीज़ों को कैसे पहचाना या कैसे पहचान सकते हो आप उनको? यू मस्ट हैव आइडेंटिफाइड दैम बाय टचिंग, आप उनको कैसे पहचान सकते हो? टच करके, यानी उनको छू करके. सिमिलरली, यानी उसी समान रूप से, दोज पीपल हु कैन नॉट सी, जो लोग देख नहीं सकते हैं, रिकॉग्नाइज द लेटर्स बाय टचिंग दैम, वो क्या कर सकते हैं? उनको छूकर चीज़ को पहचान सकते हैं, उन लेटर्स को वो छूकर, उन वर्णों को, लेटर्स मीन्स क्या होते हैं? वर्ण, उन वर्णों को छूकर पहचान सकते हैं. विथ द हेल्प ऑफ ए स्पेशल स्क्रिप्ट नॉन एज द ब्रेल स्क्रिप्ट, अब एक ऐसी ही स्क्रिप्ट है, ऐसी स्पेशल विशेष लोगों के लिए विशेष लिखावट बनाई है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? ब्रेल स्क्रिप्ट, यानी उसको ब्रेल लिपि कहा जाता है. कौन सी लिपि? ब्रेल लिपि, यानी वो सिर्फ विशेष लोगों के लिए होती है. लेट्स नॉन ब्रेल लिपि, चलिए हम जानते हैं कि ब्रेल लिपि क्या होती है. लुक दिस पिक्चर, नोटेशन ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट, ये ब्रेल लिपि के नोटेशन है, ए बी सी डी, जैसे कि हम नॉर्मल लोग अल्फ़ाबेट लिखते हैं इस तरह से ब्लाइंड पीपल उन्हीं लेटर्स को डॉट्स के द्वारा लिखते हैं. दिस इज कॉल्ड ब्रेल स्क्रिप्ट, ये ब्रेल स्क्रिप्ट कहलाती है. ओके, नाउ टर्न योर पेज. In Braille script, there are embossed indications for all the letters like A, B, C. Refer figure 3.1. In this system, the shapes of all the letters are formed with 6 embossed dots. यहाँ पर आपको ब्रेल लिपि जो है वो क्या है? एक उभरी हुई इंडिकेशन, उसके निर्देश दिए होते हैं कि उभार के किस जगह पे आपको उसको लिखना है, तो उस तरह से उसको लिखा जाता है. जो भी लेटर आप लिखना चाहते हैं, जैसे कि A, B, C, D, XYZ. ओके, तो इसका यहाँ पे आपको एक फिगर दी हुई है 3.1, उसके अंदर दिखाया गया था कि उसके कैसे लेटर्स को लिखते हैं, वो सिस्टम यूज़ किया जाता है. द शेप्स ऑफ ऑल द लेटर्स आर फॉर्म्ड, वहाँ पे सारे शेप बने हुए सारे उन लेटर्स के. विथ 6 एम्बॉस्ड डॉट्स, वहाँ पे 6 डॉट का यूज़ करके उनको उभार करके लिखा जाता है उनको. ओके, नाउ लुक दिस पिक्चर, दिस इज 3.3 स्केल.
Figure number 3.3, there are scale, this is a scale and this is stylus and this is a thick papers notebook. Okay, stylus, this is called stylus and this is a scale. Okay, a thick sheet of paper is placed on a wooden slab. अब यहाँ पे क्या होता है, जो स्पेशल लोगों के लिए एक थिक शीट होती है, शीट पेपर होता है, उसके ऊपर उसको क्या वुडन स्लेब, एक लकड़ी की स्लेब लगाई जाती है. आ स्पेशल स्केल इज देयर ऑन द पेपर, और वहाँ पर एक स्पेशल स्केल का यूज़ किया जाता है उस पेपर के ऊपर रखकर. लुक दिस स्केल, दिस इज ए स्केल, स्पेशल स्केल. ओके, देयर ऑन द पेपर, उस पेपर पर रखा जाता है. ऑन विच देयर आर ग्रुप्स ऑफ 6 डॉट्स ईच ए रो, और उसके स्केल के अंदर हर लाइन के अंदर 6 डॉट बने होते हैं. हर लाइन में क्या बने होते हैं, 6 डॉट्स बने होते हैं. हर एक रो में 6 डॉट बने हुए पेपर. ओके, ऑन द पेपर ग्रुप्स ऑफ द 6 डॉट्स ईच इन द रो. इफ फिगर नंबर 3.3, जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया है, ऑन दैट पेपर, उस पेपर के ऊपर we write the letters by making a hole accordingly with the help of a pointed pen. अब उसके ऊपर हम उस स्केल की सहायता से क्या कर सकते हैं, उस पेपर के ऊपर हम जो भी चाहे वो लेटर लिख सकते हैं. किसकी सहायता से, एक पॉइंटेड पेन होता है विच इज नॉन एज स्टाइलस, जिसको कि एक स्टाइलस कहा जाता है. लुक दिस इज ए स्टाइलस, दिस इज ए पॉइंटेड पेन, देयर आर ए आयरन पॉइंट and this is called stylus. The special person writing from this stylus, this is a pen, special pen, stylus. Okay, if we want to write a letter then a hole is made with a pointed pen on the first dot. अगर हम अ लेटर लिखना चाहते हैं तो हमको उस स्टाइलस की सहायता से क्या करना पड़ेगा, एक होल बनाना पड़ेगा उस स्टाइलस की मदद से, जो कि फर्स्ट डॉट होगा, जो कि क्या कहलाएगा, फर्स्ट डॉट के अंदर होगा. आफ्टर दिस द पेपर इज टर्न्ड ओवर एंड द होल्स मेड कैन बी फेल्ट एज रेज्ड डॉट्स ऑन द बैक साइड. और हम क्या करेंगे, फिर उसको करने के बाद जब हमने उसको लगा दिया स्टाइलस, उसको पॉइंट कर दिया, उसके बाद हम उस पेपर को टर्न करके पीछे की तरफ देखेंगे तो होल्स मेड कैन बी फेल्ट, वहाँ पर एक छेद आपको महसूस होगा. रेज्ड यानी उभर जाएगा, डॉट्स यानी वो जो डॉट होगा वो वहाँ पर छेद के रूप में ऊपर की तरफ उभर जाएगा, तो जिसको बैक साइड में हम छूकर उसको पता कर सकते हैं. बाय टचिंग देम, उनको छू करके, वॉट एवर इज रिटन ऑन दैट पेपर कैन बी रीड, हमने जो भी उस पेपर के ऊपर लिखा है वो हम उसको उल्टा करके उसे छूकर पहचान सकते हैं. ओके, थिंग्स टू डू, करने के लिए क्या चीज़ें हमारे पास, वी हैव टू डू दिस थिंग्स. द वर्ड इंडिया इज रिटन बिलो इन ब्रेल स्क्रिप्ट, यहाँ पर आपको एक इंडिया लेटर जो शब्द दिया हुआ है वो आपको लिखना है, वर्ड लिखना है इंडिया, किसके द्वारा, ब्रेल स्क्रिप्ट के द्वारा, ब्रेल लिपि के द्वारा आपको इंडिया लिखना है. यू ऑल्सो ट्राई टू राइट योर नेम इन ब्रेल स्क्रिप्ट, आप अपने नाम को भी ब्रेल स्क्रिप्ट की सहायता से लिख सकते हो. द हेल्प ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट यानी चार्ट, यानी जो ब्रेल स्क्रिप्ट का चार्ट जो दिया हो वहाँ से आप अपने लेटर्स को देख कर अपना नाम भी इस ब्रेल स्क्रिप्ट में ट्राई कर सकते हैं. लुक दिस इज we have to use only 6 dot in a scale, 1 2 3 4 5 6, each letter is making from this 6 dot. यहाँ पर सिर्फ इन 6 डॉट्स का यूज़ करके हमको कोई लेटर लिखना है, तो सिर्फ अगर एक ए है, एक ए बनाना हमको, तो उसके लिए एक डॉट लगेगा सिर्फ, तो उसको अ हो जाएगा. आई के लिए अपोजिट साइड में 2 है, डी के लिए यहाँ पर ऊपर से ट्राइंगल में डॉट बने हुए, एन के लिए इस तरह से, फिर आई के लिए हमने 2 जो पहले देखे थे. तो इस तरह से आपको इस तरह यूज़ करते हुए आपको अपनी नोटबुक में अपना नाम भी लिखना है. ओके, इंस्ट्रक्शन फॉर द टीचर, ये आपके टीचर के लिए है. डिस्कस करना है स्टूडेंट के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में आपको भी डिस्कस करना है, इसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, उसके क्या पर्सन्स के स्पेशल नीड्स है और सेंसिटिविटी टुवार्ड्स देम, उसके प्रति हमको किस तरह से सेंसिटिविटी रखनी चाहिए, किस तरह का दृष्टिकोण रखना चाहिए. तो हमें विशेष लोगों का प्रति बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए. तो इस तरह का हमको क्या रखना चाहिए, उनके लिए दिल में प्रेम रखना चाहिए. ओके, नाउ टर्न द पेज. Now
इन्वेंशन ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट। अब ब्रेल स्क्रिप्ट यानी जो ब्रेल लिपि है उसकी खोज किसने की, कैसे हुई, कहाँ हुई। लेट्स वी स्टार्ट द रीडिंग एंड लेट्स वी नो अबाउट दिस ऑल थिंग। ओके, तो हम इस लेसन को, इस पैराग्राफ को रीड करते हुए इसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। देयर वॉज ए पर्सन नेम्ड लुई ब्रेल। वहाँ पर पहले बहुत पुराने समय में एक लुई ब्रेल नाम का व्यक्ति था। एंड ही बिलोंग्ड टू फ्रांस। वो कहाँ से बिलोंग करता था, वो फ्रांस से बिलोंग करता था। ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, वो बचपन में ही, वंस ही वॉज प्लेइंग, जब एक दिन वो खेल रहा था, इन हिज फादर्स वर्कशॉप एंड हीज आई गॉट इंजर्ड। जब अपने पिताजी की वर्कशॉप में वो खेल रहा था तो उसके आँख इंजर्ड हो गई, उसकी आँख में घायल हो गया, वो आँख घायल हो गई उसकी। ओके, आँख में लग गई, चोट लग गई। ही बिकेम ब्लाइंड, तो उससे क्या हुआ, वो अंधा हो गया। लुई ब्रेल वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। अब लुई ब्रेल जो था वो बहुत ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी था। लुई ब्रेल वॉज बीइंग टॉट यूजिंग ए स्पेशल टेक्निक। अब लुई ब्रेल जो था वो क्या, एक विशेष तरीके से वो पढ़ना चाहता, टेक्निक, उसके पास एक पढ़ने की विशेष तकनीक थी स्पेशल। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू टीच हिम फ्रॉम द बुक्स एंड इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। अब वो जो नॉर्मल बुक्स थी उससे पढ़ना उसके लिए बहुत मुश्किल था और उसमें बहुत टाइम भी उसको लगता था। वन डे, एक दिन, अ कैप्टन ऑफ द आर्मी विजिटेड हिज Captain of the army visited his school and he showed a script based on 12 dots developed by him. अब जो कैप्टन जो था वो वहाँ पर पहुँचा, उसने देखा, स्कूल के अंदर आया वो विजिट के लिए, यात्रा के लिए, तो उसने देखा कि एक स्क्रिप्ट यानी एक लिपि जो कि 12 डॉट्स के ऊपर आधारित थी, जो कि विकसित की उसके द्वारा। टू द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, तो जो स्टूडेंट्स थे और टीचर्स थे उन्हें लुई ब्रेल बिकेम हाईली इम्प्रेस्ड बाय दैट स्क्रिप्ट। जो लुई ब्रेल थे वो बिकेम यानी उस स्क्रिप्ट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए, यानी जो लिपि थी उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए। ही मेड मैनी एफर्ट एंड मॉडिफाइड देम। उन्होंने बहुत सारा प्रयत्न किए, प्रयास किए और उन 12 डॉट्स को उन्होंने और नए नए तरीक़ों से मॉडिफाइड कर दिया, नए नए रूप में उनको रूपांतरित कर दिया। डॉट्स राइटिंग, 12 डॉट्स राइटिंग मेथड इनटू 6 डॉट्स मेथड। अब 12 जो डॉट्स थे वो उनको डिफिकल्ट लगते थे, उन्होंने उसको मॉडिफाई करके, उनका रूप परिवर्तित करके उन्होंने 6 डॉट का मेथड बना दिया। देयरफॉर, इसीलिए दिस स्क्रिप्ट डेवलप्ड बाय लुई ब्रेल वाज गिवन द नेम ब्रेल स्क्रिप्ट। अब इसीलिए उन्होंने जो लुई ब्रेल जो थे उन्होंने उसको अच्छी तरह से उसका विकास किया, नए तरीके से उन्होंने उसको बना दिया, इसलिए इस स्क्रिप्ट को फिर ब्रेल स्क्रिप्ट कहा जाने लगा, क्योंकि उनका नाम लुई ब्रेल था, तो उन्हीं के नाम पर इस स्क्रिप्ट का नाम ब्रेल स्क्रिप्ट रख दिया गया। ओके, नाउ यू नो, अब आप जान चुके हो दैट हाउ दोज पर्सन हु आर अनेबल टू सी। अब आप जान चुके हो, समझ चुके हैं कि जो व्यक्ति नहीं देख पाते हैं वो कैन रीड एंड राइट, वो भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। बट यू मस्ट हैव सीन सम पर्सन्स हु कांट स्पीक एंड हियर। लेकिन आपने फिर भी ऐसे लोगों को देखा होगा कि जो क्या कर सकते हैं, ना ही तो बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। दीज पीपल एक्सप्रेस देमसेल्व्स बाय डूइंग एक्शंस विथ देयर हैंड्स। अब आपने उनको देखा होगा कि वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, किसी के सामने कुछ कहना हो तो किस तरह से वो दिखाते हैं, वो एक्शंस विथ देयर हैंड्स, वो क्या करते हैं, अपने हाथों से एक्शन करते हैं। लेट्स स्टडी हाउ दीज पीपल अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ जेस्चर्स। तो चलिए अब हम नए टॉपिक पढ़ेंगे कि वो लोग जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके अलावा जो सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, तो वो लोग अपनी बात को कैसे कहते हैं, उनके हैंड के जेस्चर्स कैसे होते हैं, लैंग्वेज ऑफ जेस्चर यानी भाषा की जो उनके हाव भाव होते हैं वो किस तरह से वो एक दूसरे को बताते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। I hope all of you understood this lesson. This is very special lesson for the special person. You have to understood and you keep your sensitive with them. ऐसे लोगों के साथ आपको बहुत ज़्यादा संवेदनशील होना पड़ेगा और उनकी हर काम में उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। ऐसे लोगों की जो कि स्पेशल होते हैं, उनके अंदर एक स्पेशल एलिजिबिलिटी होती है जो कि नॉर्मल लोगों में नहीं होती है। ओके, नाउ वी विल meet in second video. Okay, stay home, stay safe.